हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। कुछ कारण था जो कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आ रहा था। तो चलिए, अब एग्ज़ाम बहुत दूर अब नहीं है, सभी एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो या और भी बहुत सारे फॉर्म निकलने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट की अब सीरीज़ को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और यदि आप ये करंट को पूरा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम में कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 अंक सिक्योर कर लेते हैं, जितना मैंने करंट अपलोड किया है, यदि वो आप देख लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो करंट है मैं आप लोगों को बता दूँ, वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख निधन जितने भी हैं, वो सभी निधन के बारे में आज के करंट में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है के जिसका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कनाथ। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध गायक हैं और इनका निधन इन्हीं वर्ष के बीच हो चुका है। तो के का फुल फॉर्म यही है, कृष्ण कुमार कनाथ। ठीक है, ये गायक हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक आगे लता मंगेशकर, ये भी एक प्रसिद्ध गायिका थी जिन्हें कि स्वर कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था इंदौर में हुआ था। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था लता मंगेशकर जी का। तो इंदौर में हुआ था 1929 में। ठीक है, 28 सितंबर को। और इनका जो निधन हुआ था ये 6 फरवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिर पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहले तो इनको कितना पुरस्कार मिला था। तो इन्हें 4 मुख्य पुरस्कार मिल चुके हैं। वैसे पुरस्कार इनको बहुत सारा मिला है, लेकिन मुख्य पुरस्कार जो है इन्हें 4 मिल चुके हैं, जिसमें दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि इन्हें भारत रत्न जो है 2001 में मिला था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत रत्न 2001 में। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत रत्न 2001 में मिल गया और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। ठीक ना, और इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है 1989 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे शेन वॉर्न, ये जो है क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर हैं। ठीक है ना, क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर हैं ये। और टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं, यानी 708 विकेट इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लिया है, यानी कि जो कि सेकंड नंबर पे हैं। द्वितीय सर्वाधिक विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में यही है, शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलियाई हैं। इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स IPL ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। तो ये क्रिकेटर थे। आगे चलते हैं। आगे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये कथक नृत्य से संबंधित हैं और ये लखनऊ घराने से है। और आप लोग जानते हैं कथक नृत्य जो है उत्तर भारत में फेमस है। उत्तर भारत का ये नृत्य है कथक नृत्य। इनका मेन यानी कि मूल नाम जो है इनका है पंडित बृजमोहन मिश्रा। बिरजू महाराज को ही बृजमोहन मिश्रा नाम था, उनको ही बिरजू महाराज कहा गया। ठीक है, तो इन्हें पद्म विभूषण जो मिला है 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। ठीक है, ये थे पंडित बिरजू महाराज जी। आगे चलते हैं। पुनीत राजकुमार, ये भी बहुत ही एक फेमस कन्नड़ फिल्म अभिनेता है। और ये जो है इसके बारे में एक ख़ास बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये पुनीत राजकुमार जी जो हैं ये अपनी आय का मतलब अधिकतम जो है दान कर दिया करते थे। जितना भी ये अर्न करते थे उनका अधिकतम पैसा जो है दान कर दिया करते थे। तो इसके लिए मुझे ये मेरे बहुत ही प्रिय हैं या थे। तो इन्हें मरणोपरांत जो है बसवा श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बसवा श्री। ठीक है, और कर्नाटक के थे तो उन्हें कर्नाटक रत्न से भी सम्मानित किया गया है पुनीत राजकुमार जी। आगे चलते हैं। ये बिपिन रावत ये हमारे देश के एक बहुमूल्य हीरा में से एक थे। और ये बिपिन रावत जी जो हैं ये हमारे देश के सबसे पहले CDS भी रहे हैं। ठीक है, पहले CDS देश के यही रहे हैं बिपिन रावत जी। ठीक है, तो 8 सितंबर 2021 को हुआ था कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हो गया, जिसमें से कि 14 लोग सवार थे और वो जो है ना किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर के पास वो हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, यानी क्रैश हो गया। उन्हीं में 14 लोग की मतलब उस समय तो 13 लोग की मृत्यु हो गई, जिसमें कि उनकी एक पत्नी भी शामिल है। उनका नाम है माधुलिका रावत। वो भी उस समय स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन एक व्यक्ति बचे हुए थे जिनका कि अस्पताल में निधन हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका नाम क्या था। उसका नाम था MI-17V5। MI-17V5। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो बाद में जो है ना इस दुर्घटना में जो घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो थे, जो कि 14वें व्यक्ति बचे हुए थे,
घटना के बाद भी, तो उनका वरुण सिंह का भी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर कौन थे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उनका पायलट विंग कमांडर कौन था। ये थे पृथ्वी सिंह चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक हमारे होनहार थे शासक, और ये पृथ्वी सिंह चौहान है। ठीक है, जो कि विंग कमांडर थे उस समय हेलीकॉप्टर के। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कब से कब तक रहे, ये 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहे थे। ठीक है, तो ये थे हमारे बिपिन रावत जी। आगे है मन्नू भंडारी, ये जो है हिंदी लेखिका हैं जिन्हें कि 2008 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, मन्नू भंडारी, व्यास सम्मान साहित्य से संबंधित होता है ना, साहित्य से, तो हिंदी लेखिका है तो इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है मन्नू भंडारी जी को 2008 में। और इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका निधन भी हो चुका है और इनका उपन्यास है। तो इनका उपन्यास है महाभोज, आपकी बंटी तथा यही सच है। 3 उपन्यास है, महाभोज, आपकी बंटी, यही सच है। ये मन्नू भंडारी जी का है। ठीक है, तो ये थे साहित्य संबंधित। और आगे चलते हैं, अब जो है कौन कौन है और भी निधन के में। अब है शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। इस बार ये जो BPSC AAO का एग्ज़ाम हुआ था, AAO का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था शिंजो अबे से रिलेटेड। तो ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत द्वारा इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण याद रखना है, पद्म विभूषण दिया गया था भारत की तरफ से शिंजो अबे जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, तो ये जो है इस तरह का नाम आपको UAE में देखने को मिलेगा। तो ये जो है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान UAE के राष्ट्रपति एवं आबू धाबी के शासक भी रहे हैं। ठीक है, याद रखना है, UAE के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक कौन थे, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। आगे सिद्धू मूसावाला, इनके बारे में तो अक्सर लोग जानते ही होंगे क्योंकि इनका चर्चा जोरों शोरों से हुआ था, इनका मर्डर हो गया था, तो एक तरह से ये निधन हो गया इनका। तो ये एक पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला। आगे है भजन सुपारी संतूर वादक, भजन सुपारी संतूर वादक। देखिए एक संतूर देखते होंगे, संतूर उसमें जो है वो किस तरह बजाया जाता है, यानी सुपारी मार मार के उसको बजाया जाता है, बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि याद रह जाए मन में। तो भजन सुपारी, तो भजन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही संतुष्टि होता है, भजन करने से क्या होता है, संतुष्टि होता है, तो संतूर से हो जाएगा संतूर वादक। ठीक है, भजन सुपारी संतुष्टि यानी संतूर वादक। फिर है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक और संगीतकार दोनों थे, ये तो जानते होंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर और संगीतकार दोनों थे। फिर है डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, तो थोड़ा ये देखिए रमाकांत शुक्ला, थोड़ा शुक्ला जी जो हैं क्या थे, वो संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी जो हैं संस्कृत के एवं हिंदी के महान विद्वान थे। पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। लियोनिद क्रावचुक, ये जो है स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है, तो इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूक्रेन के यानी स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे लियोनिद क्रावचुक। ठीक है, लियोनिद क्रावचुक। चलिए आगे चलते हैं। एंड्रयू साइमंड्स, देखिए ये आपको याद होगा, ये क्रिकेटर है। ठीक है, और ये हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। ठीक है ना, एक अभी देख चुके हैं ऑस्ट्रेलियाई कौन थे, एक शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर थे, और उसी तरह एक और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं क्रिकेटर में, एंड्रयू साइमंड्स। ठीक है, एंड्रयू साइमंड्स ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 क्रिकेटर का निधन हो चुका है, एक शेन वॉर्न, एक एंड्रयू साइमंड्स। आगे राहुल बजाज, जिन्हें बजाज से याद रखना कि बजाज समूह के चेयरमैन थे, यानी क्या थे, उद्योगपति थे, और इन्हें 2001 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, इसलिए क्वेश्चन ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम से रिलेटेड। तो राहुल बजाज जो हैं बजाज समूह के चेयरमैन थे और उद्योगपति थे, 2001 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, आगे कुमुदबेन जोशी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। वैसे भी देखिए जोश में आकर के लोग अंधा हो जाता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे और कुछ कर तो पाता है नहीं, बस बोलते हैं। तो कुमुदबेन जोशी जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। ठीक है, जोश में अंधा हो गया, यानी कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। आगे बप्पी लहरी, जिन्हें कौन नहीं जानता, ये तो एक संगीतकार थे और ये डिस्को किंग के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ये इन्हें आप याद रख सकते हैं, ये जो है ना अपने गले में हमेशा मोटे मोटे सोने के चैन पहना करते थे। ठीक है, तो इससे हमें याद है कि हाँ बप्पी लहरी कैसे दिखते थे। तो इनका वैसे मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम जो है अलोकेश लहरी था,
अलोकेश या लहरी, ठीक है, अलोकेश लहरी। इसमें अलौकिक एकदम चमक था उसका, ये सोना पहनते रहते थे, अलौकिक चमकते थे, तो अलौकिक से याद रखना, उनका मूल नाम क्या, अलोकेश लहरी। आगे विनोद दुआ। विनोद दुआ जो है पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार थे, नाम से भी थोड़ा लगता है कि दुआ कर रहे हैं हिंदी में, यानी कि विनोद दुआ जो है पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार थे। आगे है ल्यूक मॉन्टेंगियर। ल्यूक मॉन्टेंगियर ये जो है HIV के सह खोजकर्ता थे। ल्यूक मॉन्टेंगियर जो है HIV के सह खोजकर्ता थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। ल्यूक मॉन्टेंगियर HIV के क्या थे, ये सह खोजकर्ता थे, यानी HIV का जब खोज हुआ था उस समय ये साथ में ये भी थे खोजने में, तो सह खोजकर्ता कौन थे, HIV के ल्यूक मॉन्टेंगियर, एकदम पूरा गियर में अपना खोज कर रहे थे, याद रखना है, ठीक है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे हेमानंद बिस्वाल। देखिए बिस्वाल, हेमानंद बिस्वाल, बिस्वाल सब जो है ना वो उड़ीसा के साइड मिलते हैं, तो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। परवीन कुमार सोबती। देखिए महाभारत पहले देखते होंगे DD नेशनल पे, तो उस समय जो है महाभारत में भीम का जो किरदार निभाते थे वो परवीन कुमार सोबती थे, ठीक है। उन पर सोबता भी था परवीन जी पे भीम का किरदार, ठीक है। परवीन कुमार सोबती महाभारत में भीम का किरदार निभाते थे। शकुंतला चौधरी स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक ये थे। शकुंतला चौधरी कौन थी, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक। सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल जो है समाज सेवी थे, ठीक है, और महाराष्ट्र की इन्हें मदर टेरेसा भी कहा जाता है। किनको, सिंधु ताई सपकाल को। ये समाज सेवी थी और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाए तो यही थी सिंधु ताई सपकाल। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हुई थी ये, और शायद इनके बारे में शायद मैंने सुना था कि ये जो है श्मशान घाट, वहाँ के जो लकड़ियाँ जलती थी उस पर रोटियाँ से करके इन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया, यानी इसमें इतना दृढ़ निश्चयी थे ये कि बच्चों का पालन पोषण कर लिया चाहे जिस भी हालत में हो ये, ठीक है। तो सिंधु ताई जी को नमन मेरा। तो सिंधु ताई सपकाल जो है समाज सेवी थी। चरणजीत सिंह ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। वैसे सिंह में देखिए हॉकी जो खेलते हैं अधिकतर वो सिंह जी होते हैं, तो यहाँ भी याद रखना है चरणजीत सिंह, यानी कि हॉकी कौन खेले थे, चरण रख करके अपना चरणजीत सिंह खेल रहे थे, पूर्व हॉकी खिलाड़ी। मिलिना साल्विनी। मिलिना साल्विनी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है फ्रांसीसी, पहले तो ये फ्रांसीसी भारतीय हैं, तब ने मिली यहाँ करके, फ्रांस फंस गई थी कहीं तो यहाँ की मिली, तो फ्रांसीसी भारतीय हो गई मिलिना साल्विनी। और ये करती क्या है, ये कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली, सोचिए एक फ्रांसीसी या भारतीय बन गई तो ये कथकली नृत्य से संबंधित है, ठीक है। कथकली करती थी ये, जो कि दक्षिण भारत की मुख्य लोक नृत्य में से एक है। और ये जो इन्हें जो है 2019 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, मिलिना साल्विनी, कथकली से रिलेटेड। E.O. विल्सन। E.O. विल्सन ये जैव विविधता के जनक कहे जाते हैं। E.O. विल्सन कौन है, जैव विविधता के जनक, जिनका निधन हो चुका है। E.O. विल्सन जैव विविधता के जनक, ठीक है। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन है, शारदा मेनन, ठीक है। शारदा मेनन कौन है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला साइकोलॉजिस्ट यदि कहा जाए तो वो कौन थी, शारदा मेनन, यानी मनन, यानी मन का बात आपका जान जाती थी, तब ना मनोचिकित्सक भी, तो मनन मतलब मनोचिकित्सक, ठीक है। शारदा मेनन मनोचिकित्सक, वो भी भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक। इलीन एस ये तो इंग्लैंड की है ही, नाम से पता चल रहा है थोड़ा कि इंग्लिश नेम है। तो इलीन एस जो है इंग्लैंड की है और ये दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं। ये जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, 110 साल, यानी कि दुनिया में जितने भी क्रिकेटर अभी जीवित हैं उनमें से सबसे जो बुजुर्ग हैं, सबसे उम्रदराज जो हैं यही है इलीन एस, यानी अभी तक एस कर रहे हैं, 110 साल के हो गए क्रिकेटर ये। आगे चलते हैं, ये है दानिश सिद्दीकी जी, इन्हें तो वो जानते हैं हम लोग कि ये जर्नलिस्ट थे और उन्हें 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये कैसे जर्नलिस्ट थे, ये फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, यानी फ़ोटो क्लिक किया करते थे अखबारों के लिए, ठीक ना। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया 2018 में। इंदु जैन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन ये थी। इंदु जैन कौन थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार के चेयरपर्सन थी इंदु जैन। सईद अली शाह गिलानी, देखिए गिलानी, यानी इसको गिला शिकवा इससे बहुत ही रहता था, यानी तो कहाँ के हो सकते हैं, ये जम्मू के अलगाववादी नेता थे ये, ठीक है। जम्मू के अलगाववादी नेता, अलग 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 करते रहो सबको खाली, ये इसका काम था अलगाववादी का। तो सईद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे और तहरीक हुर्रियत की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। तो आगे है वीरभद्र सिंह।
वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह, ठीक है, यानी शिव का एक दूसरा रूप भी है वीरभद्र, तो वही समझ लीजिए। वीरभद्र सिंह क्या है? हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। कुल 6 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत ही इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके थे वीरभद्र सिंह जी? तो कुल 6 बार, ठीक है, यानी सप्ताह में 7 दिन, तो 6 दिन ये रह गए, 7वां दिन छुट्टी मना ली, यानी 6 बार रह गए वीरभद्र सिंह जी, और 5 बार लोकसभा हेतु भी निर्वाचित हुए थे, ठीक है। इसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्याण सिंह, ये तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार रहे, इन्हें तो शायद हर एक लोग जानते होंगे कल्याण सिंह का नाम, कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और ये 2 बार रह चुके हैं। मिल्खा सिंह, इन्हें भी कोई ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। मिल्खा सिंह जो है, जैसे कि फ्लाइंग सिख के भी नाम से जाना जाता है, पद्मश्री से सम्मानित महान एथलेटिक्स थे, इन्हें क्या मिला? पद्मश्री, ठीक है। और अंत में डॉक्टर के अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक थे के, सिर्फ के, जिनका कृष्ण कुमार कनाथ नाम था, वो प्रसिद्ध गायक थे। और ये हैं डॉक्टर के अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल। वैसे देखिए डॉक्टर के अग्रवाल जी जो है, डॉक्टर भी लिखा हुआ है इसमें, तो ये क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये था वर्ष 2021 से 22 में हुए प्रमुख निधन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से याद रहा होगा, और इसे वीडियो के 1-2 बार और देख लें, जिससे कि आपको माइंड में हमेशा के लिए ये स्टोर हो जाए और एग्ज़ाम में सही समय पर आपको ये काम दे, ठीक है। तो चलिए, बस आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो ज़रूरी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपसे फिर मिलता हूँ अगले सीरीज़ में। जय हिंद।